Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Superhuman. 1990 से चंद्रबाबू नायडू अपना चुनाव कभी नहीं हारे। 3 बार आंध्र प्रदेश के सीएम रहे। इस बार बीजेपी से अलायंस करके उन्होंने जगन मोहन से सत्ता छीनने के लिए बढ़िया गोटियां बिछाई हैं। बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में अपनी मौजूदगी जताने के लिए अलायंस किया। चंद्रबाबू ने बीजेपी से सरकार बनाने के लिए अलायंस किया। चुनाव जीतने के लिए चंद्रबाबू बीजेपी को अब चुभने वाले नारे लगाने या घोषणाएं करने से बाज नहीं आ रहे हैं। उनका चुनाव बिल्कुल उसी मॉडल से चल रहा है जिस मॉडल को राहुल गांधी ने पेश किया था। तेलंगाना में भी इसी के चलते और कर्नाटक में भी इसी के चलते चुनाव भी जीता था। राहुल की गारंटी देखा देखी चंद्रबाबू नायडू ने सुपर 6 घोषणा पत्र जारी किया है। महिलाओं को हर महीना 1500 रुपए, बेरोजगारों को हर महीने 3000, स्कूल जाने वाले छात्रों के लिए सालाना 15000, युवाओं को 20 लाख नौकरियां, सरकारी बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा, साल में 3 फ्री सिलेंडर, किसानों को सालाना 20,000 की सहायता जैसे वादे किए गए हैं। यहां तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू बीजेपी की लाइन तोड़कर ताबड़तोड़ मुसलमानों से वादे कर रहे हैं। इसी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करते हुए पीएम मोदी ने जहीराबाद में ऐलान कर दिया था कि धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं होने देंगे। मोदी से उलट चंद्रबाबू नायडू ने वादा किया है, मुसलमानों को 4% आरक्षण दिलाकर रहेंगे। भरोसा दिलाने के लिए यहां तक कहा कि ऐसे बड़े वकील हायर किए गए हैं जो सुप्रीम कोर्ट में 4% मुसलमान आरक्षण की पैरवी करेंगे। तेलंगाना में बीजेपी मुसलमानों के लिए आरक्षण का विरोध कर रही है और खत्म करने का भी वादा किया है। नायडू का वादा है कि एनडीए सरकार आई तो हज यात्रा के लिए 1 लाख की मदद भी दी जाएगी। ट्विस्ट बस इतना है कि टीडीपी बीजेपी जनसेना का जो साझा घोषणा पत्र आया है उसमें मुसलमानों से जुड़े बड़े ऐलान लिखे ही नहीं हैं। इससे चंद्रबाबू नायडू के मुसलमानों से किए गए वादे पर अब सवाल उठने लगे हैं। जगन मोहन कैंप बीजेपी टीडीपी अलायंस के खिलाफ कैंपेन कर रही है कि चंद्रबाबू आए तो मुसलमानों के पास से वो भी छिन जाएगा जो है। सोशल मीडिया पर खूब कहा जा रहा है कि बीजेपी को साथ लेने से चंद्रबाबू नायडू के साथ मुसलमान वोटर नहीं जाएगा। नायडू का जवाबी कैंपेन है कि टीडीपी सरकार ने ही उर्दू विश्वविद्यालय भी बनाकर दिया और हज हाउस भी। रोतियायन की ईद को राज्य त्योहार का दर्जा भी दिया, जैसे एनडीए का हिस्सा होकर भी कभी मुसलमानों के साथ अन्याय नहीं होने दिया, आगे भी नहीं होने देंगे। आंध्र प्रदेश में मुसलमानों की आबादी करीब 10% मानी जाती है। कई जातियों को ओबीसी कोड से आरक्षण मिलता है। मांग ये होती है कि कर्नाटक और केरल की तरह आंध्र प्रदेश में भी सारे मुसलमानों को ओबीसी कोटा मिले। 2004 में कांग्रेस ने मुसलमानों को 5% आरक्षण दे दिया, लेकिन हाई कोर्ट से रद्द हो गया। 2005 में फिर आरक्षण दिया, लेकिन कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा हुआ है। चंद्रबाबू ने इसी को मुसलमानों का दिल और वोट जीतने का मोहरा बनाया है। इसके लिए बीजेपी की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में विधानसभा की 175 सीटें हैं और 25 लोकसभा सीटें। सभी सीटों पर 13 मई को वोटिंग करवाई जाएगी और 4 जून को वोटों की गिनती होगी, जब पता चलेगा कि किसके हाथ में सरकार बन रही है इस पूरे देश की। आपके हिसाब से लोकसभा चुनाव में किसकी जीत और किसकी हार होगी? क्या आपकी राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की वीडियोस भी आगे देखने के लिए और लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।